इस कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, फहीम जी जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, एक बार उन्हें काम के सिलसिले से कलकत्ता जाना पड़ा। ट्रेन काफी देरी से चल रही थी, जिस वजह से वो मीटिंग के लिए तय समय पर नहीं पहुंच पाए। लिहाजा उन्होंने अपने बिजनेस की मीटिंग अगले दिन रखी। जब वह कलकत्ता पहुंचे तो रात हो चुकी थी। फिर उन्होंने रात बिताने के लिए पास के ही एक लॉज में एक कमरा बुक किया। लॉज बहुत पुराना लग रहा था, दीवारों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। जब फहीम अपने कमरे में पहुंचा, जो कि सेकंड फ्लोर पर था, वो कमरा बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे देखकर मन में जो पहला शब्द आया वो था मनूस, क्योंकि कमरा बहुत ही उदास लग रहा था। कमरे में 2 दरवाजे और एक बालकनी, साथ ही एक खिड़की भी थी। खिड़की के साथ वाला जो दरवाजा था वो दक्षिण दिशा में था। गर्मियों का मौसम था और कमरे में जो सीलिंग फैन थी वो बहुत ही धीमी चल रही थी। वह सीलिंग फैन हवा से ज्यादा आवाज ज्यादा कर रही थी। फहीम ने सोचा कि इस पंखे से तो कुछ नहीं होने वाला, इससे ज्यादा तो बाहर हवा चल रही है, क्यों ना दरवाजा और खिड़की खोल दिया जाए। तभी फहीम दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी लॉज का मालिक आ गया और फहीम को रोकते हुए बोला, अरे अरे क्या कर रहे हो। फहीम उसकी तेज आवाज सुनकर एकदम से चौंक गया और फिर बोला, वो क्या है कि गर्मी लग रही है, ऊपर से ये पंखा भी धीरे चल रहा है, इसलिए मैं ये दरवाजा और खिड़की खोल रहा था। तभी उस पर लॉज का मालिक बोला कि अरे यहाँ पर चोरियां बहुत होती हैं, इसलिए हम भी दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोते हैं, तो तुम भी भूल से दरवाजा खुला मत छोड़ देना। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। फहीम उसकी बात मान लेता है और खिड़की दरवाजे नहीं खोलता। तकरीबन 1 घंटा बीत जाता है, मगर फहीम को सफर के थकावट के बावजूद गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसे बाहर तेजी से हवा चलने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि दरवाजा और खिड़की खोलने पर ही मैं चैन से सो पाऊंगा। चोरों का क्या है, जब आएगा तो देखा जाएगा। और वो ये सोचकर दरवाजा खिड़की खोल देता है और वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही उस कमरे में बहुत तेजी से हवा चलने लगती है, मानो जैसे तूफान आ गया हो। तभी उसकी आंख खुल जाती है। तभी उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि 3 आदमी उसके साथ सफेद चादर ओढ़कर सोए हुए हैं। तभी फहीम उन तीनों से डरते डरते पूछता है, अरे तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर पूछता है कि तुम लोग कौन हो। इतना कहने के बाद वो तीनों हवा में तैरने लगते हैं। फहीम ये सब देखकर पसीने से लथपथ हो जाता है और बेहद डर जाता है। लेकिन अचानक ही वो तीनों आदमी हवा में तैरते हुए गायब हो जाते हैं। फहीम डर से इतना भयभीत हो गया कि वह अपनी जगह से चाहकर भी नहीं हिल पा रहा था। साथ ही उसकी गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। देखते ही देखते फहीम बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने अपना बैग उठाया और सीधे लॉज के मालिक के पास पहुंचा और सारी बात बताई। इस पर लॉज के मालिक ने कहा कि मैंने तो पहले ही तुमसे दरवाजा खोलने के लिए मना किया था, लेकिन तुम माने नहीं। तभी फहीम ने लॉज के मालिक से कहा, आपने तो सिर्फ चोरों चक्कों की ही बात कही थी, लेकिन वहां तो कुछ और ही था। इस पर लॉज के मालिक ने बताया कि ये जो लॉज है वास्तु के हिसाब से गलत बना हुआ है और उस कमरे की खिड़की और दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुलते हैं, जिस ओर एक शमशान भूमि है, जिस वजह से ऐसी नेगेटिव एनर्जी आती रहती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आपका घर वास्तु के अनुसार सही ना हो तो ऐसे घरों में समस्याएं आम हो जाती हैं और बुरी ताकतें अपना कब्जा करना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी किसी भी घटना का सच होने का दावा नहीं करते। दर्शक केवल इसे अपने मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। और हाँ, साथ ही हमारे दर्शकों के लिए एक खुशखबरी भी है। वेस्ट बंगाल से जुड़ी रोचक और डरावनी कहानियां लेकर आ रहा है।
इन कहानियों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जल्द ही मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।